नमस्कार, मैं प्रिया। आप देख रहे हैं पब्लिक इंट्रो। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी इस मानसून सत्र में सदन के अंदर अपना बहुमत खो चुकी है। यह सवाल इसलिए क्योंकि एक तरफ जहां नायडू ने बगावत की है, वहीं दूसरी तरफ खबर ये निकलकर सामने आ रही है कि राहुल गांधी के संपर्क में नायडू के 16 सांसद हैं। फिलहाल 16 सांसद इधर से उधर हुए तो भारतीय जनता पार्टी के बहुमत का सदन में क्या होगा, आप समझ सकते हैं। एक तरफ जहां राहुल गांधी ने कमान संभाली है, वहीं दूसरी तरफ गृह मंत्री अमित शाह बौखला रहे हैं। अब ऐसे हालातों में सदन में भारतीय जनता पार्टी का क्या होगा और क्या धनखड़ के इस्तीफे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस्तीफा होगा, इन सभी सवालों के जवाब आपको बताएंगे। नायडू के एक्शन पर गृह मंत्री अमित शाह ने क्या रिएक्शन दिया, इस पर भी आएंगे और इस पूरे खबर को जो है आपको विस्तार से बताएंगे। तो आपको बता दें कि जो इस वक्त की बिग ब्रेकिंग निकलकर सामने आ रही है और सवाल किया जा रहा है कि राहुल गांधी ने मोदी शाह की नींव हिला दिया है। और जहां एक तरफ खबर निकलकर यह सामने आ रही है कि गुजरात लॉबी उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए समर्थन जुटा रही है, वहीं दूसरी तरफ समर्थन देना तो दूर की बात है, एनडीए में ही बगावत नजर आ रही है। खबर यह निकलकर सामने आ रही है कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी ने दावा किया है राहुल गांधी के संपर्क में नायडू बताए जा रहे हैं। अब ऐसे हालातों में मानसून सत्र में भारतीय जनता पार्टी क्या अपना बहुमत खो चुकी है, पहला सवाल। और दूसरा, आपको क्या लगता है दोस्तों, जिस तरीके से उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर राहुल गांधी ने रणनीति पर रणनीति बनाई, क्या इस चुनाव को लेकर भी पेंच फंस गया है? आपको बता दें कि ये जो धनखड़ का इस्तीफा हुआ है, यहीं से सारा खेल शुरू हुआ है। तो धनखड़ ने इस्तीफा दे दिया, या यूं कहे कि मोदी जी ने धनखड़ का इस्तीफा ले लिया। वो बात समझ में आ गई। पार्टी के सांसदों के अंदर अब गुस्सा है, नाराजगी है, सबके सब जो है 17 सितंबर का इंतजार कर रहे हैं। मोहन भागवत ने इशारा कर दिया है, भाई 75 साल के बाद आपको हट जाना चाहिए, लोगों को आगे आना चाहिए, युवाओं को मौका मिलना चाहिए। तो कभी कभी ऐसा होता है ना कि किसी कमजोर ताकतवर आदमी से कुछ ना कह पाओ तो किसी कमजोर की पिटाई शुरू कर दो। हम तो वो धनखड़ का इस्तीफा, बाकी सब सांसदों को एक संदेश था, हम लोगों के लिए भी संदेश था कि अभी तो इतने ताकतवर हैं कि हम उपराष्ट्रपति को इस तरह से चुटकियों में हटा सकते हैं। तो ये सीधा सीधा जनता को इशारा दिया गया, सांसदों को इशारा दिया गया। वही उपराष्ट्रपति उसके बाद गायब भी हो गए, और गायब हो गए तो अलग ही विषय बन गया। अब रही चंद्रबाबू नायडू की बात, तो यह बिल्कुल दावे के साथ कह सकते हैं कि उनसे अच्छा मोल भाव करने वाला कोई नेता नहीं है। चाहे नीतीश कुमार का कभी बगावती तेवर हो या कोई और मुद्दा हो, तुरंत वो एक बयान जारी कर देते हैं चंद्रबाबू नायडू कि अब ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए, और दिल्ली का सिंहासन कांप जाता है, क्योंकि नायडू के सहारे ही तो सरकार चल रही है। और फिर चंद्रबाबू नायडू को बुलाया जाता है। अब जो डील होती है उसको सब जानते हैं कि उसमें कुछ कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन चंद्रबाबू नायडू दोनों हाथों में लड्डू रखना चाहते हैं, आप अच्छे से जानते हैं। फिलहाल आपको बता दें कि जिस तरीके से नायडू को कोर बार्गेनर कहा जाता है, नायडू कभी भी मौका नहीं छोड़ते हैं। तो क्या इस मौके पर चौका मार दिया है नायडू ने? क्योंकि पहले तो उन्होंने एसआईआर का विरोध किया, अब फिलहाल एसआईआर के विरोध को लेकर जब 300 से ज्यादा सांसद लामबंद हो गए, तो खबरें ये निकलकर सामने आ रही है कि ममता बनर्जी के सांसद साकेत गोखले ने यह दावा किया है कि एनडीए के कई सांसदों ने आकर विपक्ष के विरोध को सपोर्ट कर दिया। तो ऐसे हालातों में क्या भारतीय जनता पार्टी का बहुमत खो चुका है? फिलहाल आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या मोदी शाह हड़बड़ा रहे हैं? आखिर क्यों खबर निकलकर सामने आ रही है कि 21 अगस्त को खत्म होने वाला मानसून सत्र जल्द ही खत्म हो जाएगा? तो आपको बता दें कि उतनी सरकार की जितनी फजीहत सत्र में हुई है, उतनी कभी नहीं हुई है। जितने मुद्दे उठे, जितना हंगामा हुआ, जिस तरीके से विपक्ष एकजुट होकर मोदी ब्रिगेड पर धावा बोल दिया, वो बहुत बड़ी बात है। और जिस तरीके से वोट चोरी का आरोप लगाया कि वोटों की लूट हो रही है, योगेंद्र यादव, एक मृत महिला जो चुनाव आयोग ने कही थी कि जिंदा लाके पेश कर दी, वहीं बनारस के एक जो है साहब 40-45 बच्चे उनके यहाँ निकल आए। ऐसे लाइन लग गई है पूरे देश में कि समझ में आ गया है कि वोटर लिस्ट में धांधली करके सरकार बनी है। तो जाहिर है कि यह सरकार कहीं ना कहीं अल्पमत में है, ऐसा विपक्ष कह रहा है।